सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, क्रिप्टो दुनिया में हर दिन नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। कोई मीम कॉइन के हाइप पे चलते हैं, कोई फ्री माइनिंग के प्रॉमिस पे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वेब3 प्रोजेक्ट की जो क्रिप्टो हाइप के अगेंस्ट जा रहा है और सीधा अपना टारगेट रख रहा है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। हाँ दोस्तों, ये है इंटरलिंक लैब्स, वो कंपनी जो रियल ह्यूमन नेटवर्क बनाने का विजन रख रही है और अब अपने आईपीओ के लिए वॉल स्ट्रीट तक जा रही है। ये वीडियो आपको पूरी कहानी बताएगी, क्यों इंटरलिंक सिर्फ एक और क्रिप्टो ऐप नहीं है, कैसे वो अपने आप को एक पब्लिक कंपनी बनाने की तैयारी कर रही है और इसका क्या मतलब है आप जैसे अर्ली यूजर्स के लिए। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा क्योंकि कमेंट में मुझे हर समय लोग बोलते रहते हैं क्या ये फेक ऐप है, क्या ये स्कैम ऐप है। तो आई होप आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट स्कैम है या लेजिट है। तो चलिए शुरू करते हैं। Why Interlink is targeting NYSE, not just crypto hype? Interlink नेटवर्क का मेन विजन है सिंपल पर पावरफुल। हर इंसान अपने डिजिटल आइडेंटिटी पर कंट्रोल रखे। इसका मतलब क्या हुआ? आप अपना डेटा किसी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को नहीं देते, आप अपने ही डिजिटल प्रूफ के मालिक होते हो। इंटरलिंक का कोर प्रोडक्ट है इंटरलिंक आईडी, एक डिसेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन सिस्टम जो एआई और फेशियल रिकॉग्निशन का यूज करके आपके एग्जिस्टेंस को रियल ह्यूमन के रूप में वेरीफाई करता है बिना प्राइवेसी सेक्रीफाइस किए। कंपनी के इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से ये टेक्नोलॉजी अब तक 30 मिलियन रियल यूजर्स को ऑथेंटिकेट कर चुकी है थ्रू बैंक्स, टेलीकॉम्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के पार्टनरशिप से। मतलब ये सिस्टम पहले से रियल वर्ल्ड में टेस्ट हो चुका है और अब उनका नेक्स्ट गोल है 1 बिलियन वेरीफाइड ह्यूमंस ऑनबोर्ड करना, एक ऐसी रियल ह्यूमन नेटवर्क बनाना जहां हर यूजर अपना डिजिटल प्रूफ कैरी करे और ब्लॉकचेन पर ट्रस्ट रीबिल्ड हो। क्रिप्टो दुनिया में सबसे आसान शॉर्टकट क्या है? एक टोकन लॉन्च करो, हाइप बनाओ, प्राइस पंप करो और एग्जिट ले लो। लेकिन इंटरलिंक ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने डिसाइड किया हम अपने प्रोजेक्ट को एक पब्लिक कंपनी बनाएंगे और लिस्ट करेंगे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर। अब ये डिसीजन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट स्टेटमेंट है। टीम का कहना है हाइप आपको दूर नहीं ले जा सकता, ट्रस्ट ही सब कुछ है। इंटरलिंक चाहता है कि वो अपने इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स और कम्युनिटी को ये दिखा सके कि वो ट्रांसपेरेंट, ऑडिटेड और रेगुलेटेड कंपनी बनने के लिए रेडी है। देखो, क्रिप्टो इंडस्ट्री का रेपुटेशन FTX जैसे कोलैप्स से काफ़ी हर्ट हुआ है, पब्लिक ट्रस्ट टूट गया है। लोग सोचने लगे हैं क्या ब्लॉकचेन में कभी रियल कंपनी कल्चर आएगा? इंटरलिंक उसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड में ट्रस्ट लाना चाहते हैं तो हमें ट्रेडिशनल फाइनेंस के स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। और NYSE लिस्टिंग का मतलब है SEC ओवरसाइट, क्वार्टरली ऑडिट्स, पब्लिक रिपोर्टिंग और इन्वेस्टर ट्रांसपेरेंसी। ये सब वो चीजें हैं जिससे रियल कंपनी को क्रेडिबिलिटी मिलती है। सो ये सिर्फ एक लिस्टिंग नहीं, ये एक स्टेटमेंट है Web3 कैन बी ट्रस्टेड इफ डन राइट। अब यहाँ एक कंपैरिजन जरूरी है। वर्ल्ड कॉइन, जो ओपन AI के को फाउंडर सैम ऑल्टमैन का प्रोजेक्ट था, उसने भी ग्लोबल आइडेंटिटी का विजन रखा था। लेकिन क्या हुआ? आइरिस स्कैनिंग के चक्कर में प्राइवेसी वायलेशंस के केस उठे और केनिया जैसी गवर्नमेंट ने ऑपरेशंस बैन कर दिए। वर्ल्ड कॉइन ने पहले हाइप बनाया, फिर लॉ के इश्यूज आए और ब्रांड ट्रस्ट कोलैप्स हो गया। इंटरलिंक ने उस एग्जाम्पल से सीखा है। वो कह रहे हैं हम पहले कंप्लायंस करेंगे, बाद में हाइप बनाएंगे। ये अप्रोच ही इंटरलिंक को अलग बनाता है। उनका प्लान है रेगुलेटर्स के साथ मिलके ग्रो करना, ना कि उनके अगेंस्ट जाके बैन करवा लेना। सो बेसिकली इंटरलिंक हाइप से नहीं, क्रेडिबिलिटी से अपनी ग्रोथ चाहता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक पोटेंशियल और एक जो पोटेंशियल नहीं रखता है वो प्रोजेक्ट में फर्क क्या है। अब सवाल ये है, क्या इंटरलिंक NYSE के लिए रेडी है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनल अपडेट्स, कंपनी ने अपने ऑपरेशंस में पब्लिक कंपनी लेवल के स्टैंडर्ड्स लाने शुरू कर दिए हैं। फाइनेंशियल रेडीनेस, बिग 4 ऑडिटिंग फर्म हायर की गई है। ऑडिट इज इक्वल टू ट्रांसपेरेंसी के लिए US GAAP अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं।
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम रियल टाइम कंप्लायंस के हिसाब से अपडेट हो रहा है। उन्होंने इवन एनालिस्ट को भी ऑनबोर्ड किया है ताकि आईपीओ के टाइम इन्वेस्टर्स उनके बिजनेस मॉडल को क्लियरली समझ सकें। गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया गया है इंडिपेंडेंट मेंबर्स के साथ। क्वार्टरली रिपोर्टिंग और इन्वेस्टर रिलेशंस टीम्स ऑलरेडी एक्टिव हैं। एक लीड अंडरराइटर इन्वेस्टमेंट बैंक तक शॉर्टलिस्ट कर दी गई है जो आईपीओ हैंडल करेगी। ये सब वो स्टेप्स हैं जो एक मैच्योर कंपनी लेती हैं जब वो सीरियस होती हैं अबाउट गोइंग पब्लिक। तो क्लियरली इंटरलिंक यही कहने की कोशिश कर रहा है कि इंटरलिंक के लिए आईपीओ सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन रोड मैप है। ये मूव सिर्फ इंटरलिंक के लिए नहीं, पूरी वेब3 इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क सेट करेगा। अगर इंटरलिंक एनवाईएसई पे लिस्ट होता है तो ये प्रूव करेगा कि एक क्रिप्टो नेटिव कंपनी भी रेगुलेशंस के अंडर ट्रांसपेरेंट तरीके से ग्रो कर सकती है। इमेजिन अ ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट जो ऑडिट, कंप्लायंस और डिसेंट्रलाइजेशन तीनों को बैलेंस कर रहा है। ये एक न्यू पाथ क्रिएट करेगा फ्रॉम क्रिप्टो टू वॉल स्ट्रीट, और ये मैसेज देगा कि वेब3 का फ्यूचर सिर्फ टोकन्स नहीं, ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी में भी है। इंटरलिंक के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग उनका एम है एआई पावर्ड आइडेंटिटी एंड ह्यूमन वेरिफिकेशन लेयर बनाना जिससे दुनिया भर के एप्लीकेशंस यूज कर सकें। मैं आपको थोड़े से यूज केस बता देता हूं, जैसे कि फिनटेक में फ्रॉड कंट्रोल, ई कॉमर्स में वेरीफाइड बायर्स, वोटिंग में रियल ह्यूमन प्रूफ्स, सोशल मीडिया में बॉट फ्री इकोसिस्टम। ये एक ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है जहां ब्लॉकचेन सिर्फ करेंसी नहीं, क्रेडिबिलिटी भी डिलीवर करेगा। यही रीजन है इंटरलिंक के इंटरनल रिपोर्ट्स कहती हैं वी आर बिल्डिंग अ ट्रस्ट लेयर फॉर अ इंटरनेट्स नेक्स्ट एरा। तो अब सवाल, क्या इंटरलिंक सिर्फ एक और हाइप है या जेन्युइनली रेवोल्यूशन? मेरे एनालिसिस के हिसाब से इंटरलिंक एक हाई विजन प्रोजेक्ट है जिसमें रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन और कंप्लायंस दोनों दिख रहे हैं। लेकिन आईपीओ प्रोसेस काफी लंबा है गाइस। रेगुलेटरी अप्रूवल्स, मार्केट कंडीशन और गवर्नेंस टेस्टिंग सब पास करना होगा। अगर वो सक्सेसफुल हुए तो इंटरलिंक बन सकता है फर्स्ट ह्यूमन आइडेंटिटी ब्लॉकचेन जो ग्लोबल ट्रस्ट स्टैंडर्ड पे खरा उतर सके। सो दोस्तों, ये था डिटेल्ड ब्रेकडाउन क्यों इंटरलिंक लैब्स एनवाईएसई पे जाने की प्लानिंग कर रहा है और कैसे वो क्रिप्टो हाइप की बजाय लॉन्ग टर्म ट्रस्ट इकोनॉमी बिल्ड कर रहा है। अगर आपको ये विजन समझ आया और लगता है कि ये एक जेन्युइन मूवमेंट है तो आप भी इंटरलिंक नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल कोड दे दिया है, उससे ज्वाइन करके आप अपना रियल ह्यूमन नोड क्लेम कर सकते हो और फ्यूचर अपडेट्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हो। लेकिन एक रिमाइंडर, क्रिप्टो में कभी ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो, सिर्फ उतना टाइम और एफर्ट लगाओ जितना आप अफोर्ड कर सको। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और डीप क्रिप्टो ब्रेकडाउन्स आपके फीड में सबसे पहले आएं। सो गाइस, मैं हूं निशांत, आप देख रहे थे स्वांत एंटरटेनमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।